बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुराची, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज बात करेंगे औरत मार्च के हवाले से। एक मरतबा फिर नाजेबा नारे जो हैं वो लिखे जा चुके हैं, बैनर बनाए जा चुके हैं। पहले से भी कुछ ज़्यादा किस्म के नाजेबा नारे जो हैं वो लिखे जा चुके हैं, जहाँ तक मेरे ज़राए मेरे तक कंफर्म कर रहे हैं, पहुँचा रहे हैं। आपको याद होगा पिछली बार इन्होंने स्ट्रेटजी बनाई थी, जो औरत मार्च के बड़े हैं यानी जो उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, उन्होंने ये स्ट्रेटजी बनाई थी कि मीडिया के बहुत से लोग जो जिन्होंने कवर किया था पिछली बार या उससे पिछली बार जिन्होंने कवर किया था, जिन्होंने मुख्तलिफ सवालात पूछे थे, तो उन्होंने बाकायदा तौर पर उनके मुजस्मे बनाए और उनको लटका दिया और ये कह दिया कि इन लोगों पर पाबंदी है कि ये औरत मार्च को कवर नहीं कर सकते थे। तो ज़ाहिर सी बात है, जो भी यानी जो बड़े मीडिया जो डिजिटल मीडिया के जो लोग थे उन पर पाबंदी लगा दी गई थी, उनको अंदर दाखिल नहीं होने दिया गया था, तो उन्होंने कवरेज नहीं की थी, यानी ये उनकी स्ट्रेटजी थी। लेकिन इस बार जो मेरे ज़राए मेरे तक पहुंचा रहे हैं, इस बार उनके जो ऑर्गेनाइजर है उन्होंने ये फैसला किया है कि इस बार स्ट्रेटजी को तब्दील होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि वो कहते हैं कि पिछली बार उनको नुकसान हुआ, यानी जो उन्होंने नारे लगाने थे, जो आवाम तक अपना मैसेज पहुंचाना था, वो मैसेज पहुंचा ही नहीं है। यानी जो चीज़ वो कन्वे करना चाह रहे थे वो वैसे वो चीज़ तो कन्वे हुई ही नहीं है, तो लिहाजा उस औरत मार्च का फ़ायदा कुछ भी नहीं हुआ। उनकी पिछली स्ट्रेटजी की अगर बात की जाए तो इस बार इन्होंने ये स्ट्रेटजी अपनाई है कि इस बार मीडिया को भरपूर कवरेज दी जाएगी और भरपूर कह लीजिए कि मीडिया के जो सवाल आते हैं उनका भरपूर जवाबात दिया जाएगा। जवाबात किस तरह दिए जाएंगे वो एक अलग डिबेट है, उस पर उन्होंने बाकायदा एक स्ट्रेटजी अपनाई है कि किस तरह उनको जवाबात दिए जाएंगे। बहरहाल इन्होंने ये भी अब तक फैसला कर लिया, जो मेरे ज़राए कन्फर्म कर रहे हैं, कि इस बार मीडिया को कह लीजिए कवरेज दी जाएगी। अगर मीडिया कवरेज करेगा, डिजिटल मीडिया खसूसन अगर वो कवरेज करेगा, तो ज़ाहिर सी बात है इनका मैसेज फिर ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा। अच्छा, बहरहाल इस बार जो नारे हैं, जहां तक मेरे ज़राए कंफर्म कर रहे हैं कि वो पिछले नारों से भी कुछ ज़्यादा किस्म के नारे जो हैं वो इस बार जिनके कार्ड जो है वो बने जा चुके हैं, प्ले वो किए जाएंगे। लेकिन साथ अगर बात की जाए जमात इस्लामी की जानिब से, तो जमात इस्लामी ने भी हया मार्च के हवाले से अपना ऐलान किया है। वो भी अपना हया मार्च रिकॉर्ड करेंगे। 8 मार्च से 12 मार्च तक औरत मार्च जो है वो पाकिस्तान के 4 बड़े शहरों में निकाला जाएगा। लेकिन इससे पहले आपको ये भी पता होगा कि लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है कि मुख्तलिफ जगहों के ऊपर और खसूसन अहम शाहराहों के ऊपर, खसूसन सड़कों के ऊपर आप उनको ब्लॉक नहीं कर सकते औरत मार्च की मद्देनजर रखते हुए या औरत मार्च को ढाल बनाकर। लेकिन जो ऑर्गेनाइजर हैं वो ये चाह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, जहाँ तक मेरे ज़राए ने मुझे ये बताया है कि वो औरत मार्च उन्हीं ही जगहों पर करेंगे, सड़कों को ब्लॉक भी करेंगे, ये सारी चीज़ें होंगी अदालत के हुक्म के बावजूद। ये एक अलग बात है। लेकिन यहाँ एक चीज़ मैं आपको ये भी बता दूं कि पाकिस्तान में बिलाशुबा बहुत से KPK में, सिंध में, पंजाब में बहुत से ऐसे इजला हैं, बहुत सी ऐसे जगह हैं यहाँ ख़वातीन को अपने हकूक़ नहीं दिए जाते। मर्द जुल्म करता है, फिर उस मर्द के जुल्म को उसका बदला चुकाने के लिए ख़वातीन को आगे किया जाता है। यानी कोई फ़र्ज़ करें मर्द कोई किसी का भाई कुछ करके आता है तो उसके बदले में उसकी बहन को दिया जाता है, यानी उस वहाँ शादी करवा दी जाती है, फिर वहाँ उस पर जुल्म होता है। और इसी तरह अगर जहेज़ की बात की जाए तो बेशुमार ऐसे लोग हैं, बेशुमार ऐसे रिश्ते टूट जाते हैं, बेशुमार ऐसी ख़वातीन हैं जो जहेज़ की वजह से जिनके ऊपर तशद्दुद होता है, जिनको ताने दिए जाते हैं कि आपने ये चीज़ आपके वालिद ने हमें नहीं दी। तो लिहाजा सवाल ये पैदा होता है, क्योंकि जब हम औरत मार्च को कवर करते हैं कि इस बार भी मैं इस्लामाबाद में मौजूद हूँ और इस्लामाबाद में ही मैं औरत मार्च को कवर करूँगा, तो जब हम औरत मार्च को कवरेज करने के लिए जाते हैं तो मुख्तलिफ देखते हैं कि मुख्तलिफ बड़ी बड़ी गाड़ियों में, लैंड क्रूज़र में, ऑडीज़ में, बड़ी बड़ी गाड़ियों में ख़वातीन आती हैं जिन्होंने मेकअप किया होता है, जिन्होंने बड़े ब्रांडेड किस्म के कपड़े पहने होते हैं, जिन्होंने 10-10, 15-15 हज़ार की एनके पहनी होती हैं, वो आती हैं, वो अंग्रेज़ी में बात करती हैं, इधर उधर 2-4 बातें करके, और साफ़ियों को अगर सवाल करें तो उनको झाड़ पिला देती है और उसके बाद वो चली जाती है। लेकिन हमें वो तबका नज़र नहीं आता जिन जहेज़ की वजह से जो पिट रहा है, हमें वो तबका नज़र नहीं आता, वो हकूक़ नज़र नहीं आते, वो नारे नज़र नहीं आते जो बेसिकली ख़वातीन के हकूक़ है, वो चीज़ें हमें नज़र नहीं आती। अगर उन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सवाल उनसे पूछा जाए तो फिर वो इंग्लिश बोलते हैं और साथ झाड़ पिला देती हैं, तो फिर ये हमें ख़तरा हो जाता है कि कहीं हमारे गिरबान तक इनका हाथ ही ना पहुँच जाए तो हम पीछे हट जाते हैं। तो बहरहाल ये एक सवाल बाकी है। तो इस बार भी इंशाल्लाह मैं अभी इस्लामाबाद में मौजूद हूँ और 8 मार्च से 12 मार्च तक जो है इस चीज़ की कवरेज करूँगा और क्या हक़ाइक़ है इंशाल्लाह आप तक पहुँचाऊँगा, और सवालात जो भी है इंशाल्लाह आपके सामने रखेंगे, सवालात उनसे पूछेंगे, उनकी क्या जवाब आते हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। फ़िलहाल दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।